वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टपादेषु भद्रेषु नित्यभागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। गृहराज में पार्वता की। तो आज अक्षय तृतीया का दिन है। सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि बताते हैं कि अक्षय का मतलब है जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो प्रथा ऐसी बन गई कि इस दिन लोग सोना खरीद लेते हैं, भाई सोने का कभी क्षय ना हो, लेकिन उसका तो क्षय होना ही होना है। अक्षय चीज़ केवल भगवान की भक्ति है, और भगवान की भक्ति आज के दिन विशेष रूप से करनी सबने। और आज के दिन और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि ऐसा बताते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत आज ही के दिन से होती है। और ऐसा भी बताते हैं कि भगवान परशुराम जी वो आज के दिन प्रकट होते हैं। भगवान परशुराम जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने 21 बार पृथ्वियों से क्षत्रियों का सफाया कर दिया। क्यों? क्योंकि वो धर्म से राज्य नहीं कर पा रहे थे, तो सभी क्षत्रियों का सफाया किया ताकि ऐसी संतति दोबारा से आए जो की प्रकार से सृष्टि को और पृथ्वी को चला सके। और आज ही के दिन जो है ऐसा बताते हैं कि पांडवों को अक्षय पात्र मिला था। तो जब वनवास में थे पांडव, तो महाराज युधिष्ठिर, क्योंकि उनका स्वभाव तो राजाओं वाला था, तो अब उनका मन नहीं भरता था। क्या हुआ कि जब वो वनवास में गए, जब वो राज करते थे, तो वो बहुत सारे ब्रह्मचारियों, बहुत सारे ऋषियों को अपने अंडर रखते थे, उनकी सेवा करते थे। अब जब उन्हें वनवास मिला तो वो सब के सब कहते हैं हम तो आपके साथ ही जाएंगे। उन्होंने कहा अरे अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, कैसे हम पालन करें? तो नहीं, अब हम तो आपके पास जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हमें दुर्योधन के राज्य में नहीं रहना। तो वो जब रहते थे तो इतने सारे साधु सब उनके आसपास रहते थे। तो अब वहाँ पर महाराज युधिष्ठिर को बड़ी पीड़ा होती थी। कह रहे इतने संत रहते हैं, अब इनको भोजन भी इतना कष्ट होता है, इनको जंगल के कंदमूल खाने पड़ते हैं, अब इनको ठीक से सेवा नहीं कर सकते, क्या कैसे करें? तो महाराज युधिष्ठिर अपने गुरु धौम्य ऋषि से पूछते हैं। धौम्य ऋषि उन्हें कहते हैं कि सूर्य की उपासना करो, कि सूर्य से अन्न पैदा होता है, तो सूर्य तुम्हें कुछ इसका समाधान दे। तो मंत्र देते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, तो वे सूर्य नारायण जो है उन्हें अक्षय पात्र देते हैं, जिसमें यह वरदान था कि उसमें जो भी बनाया जाएगा वो कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक कि द्रौपदी नहीं खा लेगी उस दिन के। और वो सब लीला जानते हैं कि दुर्योधन को जब ये पता चला तो उसने सोचा कि दुर्वासा मुनि को भेजा जाए, और उस समय भेजा जाए जब द्रौपदी खा चुकी हो। तो उसने दुर्वासा मुनि को पहले खुद बुलाया और उससे सेवा की, फिर प्रार्थना की कपट करते हुए कि मेरे भाई हैं, उनकी भी आप सेवा स्वीकार करिए। और ऐसे समय पर जाइएगा जब द्रौपदी आहार ले चुकी हो। तो ऐसे जाते हैं और दुर्वासा मुनि पहुंच जाते हैं, तो सारे पांडव तंत्र कांपने लगते हैं कि अब तो द्रौपदी भी भोजन ले चुकी है, और अब दुर्वासा मुनि और इनके सारे 10,000 शिष्यों को कैसे खिलाया जाएगा? तो प्रार्थना करते हैं कि आप स्नान करके आइए, इतनी देर में हम व्यवस्था करते हैं। तो वो स्नान करने जाते हैं, तो भगवान, क्योंकि भगवान के भक्त है पांडव, तो भगवान आ जाते हैं और उस मामला संभाल लेते हैं कि अच्छा क्या बात है। तो बताते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी बात। कहते हैं सर कुछ भी बचा है? कुछ भी। तो वो उस पात्र में छोटा सा एक पत्ते का दाना, पत्ता, एक चावल का दाना, कुछ ऐसा कुछ पड़ा हुआ था, कुछ भी शामिल। तो वो जब भगवान खाते हैं तो वो स्नान करते करते सारे ऋषिगण ऐसे उनको लगता है कि भाई हम तो, हमारा पेट भर गया, हम तो भोजन ग्रहण कर ही नहीं सकते। तो वो हम भी ना पांडवों के पास आए चले जाते हैं। तो इसी से ये भी पुष्ट होता है कि आज के दिन ये लीला भगवान करते हैं कि हमें सिर्फ भगवान की सेवा करने की आवश्यकता है। अगर भगवान की सेवा हम अच्छे से कर सकते हैं तो सब कुछ तृप्त हो जाएगा। सारे ग्रह, सारे देवी देवता, सारे आवश्यकताएं जीवन की, सब चीज़ें जो है वो केवल भगवान की सेवा करने से तृप्त हो जाएगा। जैसे जड़ में
पेड़ की जगह तरोर हो जिसे चलेगा। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालो तो पूरा पेड़ जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है। या फिर जैसे भोजन पेट में डालो तो शरीर पर भोजन लगाने से शरीर को थोड़ी पिलेगा, पेट में डालने से पिलेगा। तो इसी प्रकार भगवान ने ये अक्षय पात्र की लीला करी और आज ही के दिन से चंदन यात्रा भगवान जगन्नाथ जी की शुरू होती है। तो गर्मी बढ़ जाती है और वहाँ उस क्षेत्र में मलय पर्वत का चंदन वहाँ की लकड़ी का बहुत प्रसिद्ध है। तो जगन्नाथ जी के पूरे शरीर पर आंखों को छोड़कर वो लगाया जाता है भगवान को ठंडक देने के लिए। और इसी संदर्भ में बहुत सुंदर लीला भी है जो कि माधवेंद्रपुरी के साथ भगवान करते हैं। कि माधवेंद्रपुरी हम सब जानते हैं वो ऐसे भक्त थे कि वो भिक्षा मांगते ही नहीं थे। अपने आप अगर आगे किसी ने कुछ दिया और वो भी सिर्फ दूध तभी ग्रहण करते थे, नहीं तो बस भगवान का भजन करते रहते थे और इधर घूमते रहते। या ये कह सकते हैं इतने सिद्ध योगी कह सकते हैं कि भाई कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है, या भक्ति भाव में इतने लीन की कुछ भी आवश्यकता है ही नहीं। तो वो एक बार गोवर्धन में जब थे तो उनको एक बालक आकर दूध देता है और वो बालक बहुत सुंदर था। तो उन्होंने दूध जैसे ही पिया उनकी समाधि लग गई और उनको एहसास हुआ कि कोई सामान्य बालक नहीं था, दिव्य था। तो बड़ा उनको हर्ष भी हुआ और दुख भी हुआ कि मैं पहचान नहीं पाया। और करते करते जब उनको नींद आई तो स्वप्न में वही बालक आने कहता है कि बाबा मुझे यहाँ से निकालो, मैं फंसा हुआ हूँ। तो स्वप्न खुलता है, वो देखते हैं कि कहाँ बताया था उस लड़के ने। वहाँ जाते हैं, ढूंढते हैं, गाँव वालों को इकट्ठा लगते हैं। तो बहुत गहरे जंगल में भगवान के एक बहुत ही प्राचीन विग्रह है जिनको आज हम श्रीनाथ जी के नाम से जानते हैं, तो वो थे वहाँ पर। तो पूरे गांव वाले उनको दिखाते हैं, गोवर्धन जी भी उनको स्थापित करते हैं। बहुत सुंदर अन्नकूट उत्सव होता है, सब होता है। उसके बाद जब गर्मी आने वाली होती है तो गोपाल जो थे श्रीनाथ जी ये माधवेंद्रपुरी को कहते हैं कि मुझे गर्मी लग रही है तो मेरे लिए मलय पर्वत का चंदन लेकर आओ, ये जगन्नाथपुरी क्षेत्र में। तो वो पैदल चलते हैं वहाँ से और सेवा जो है वो बाकी भक्तों को दे देते हैं। तो जाते हैं, रास्ते में एक बहुत सुंदर क्षेत्र आता है जिसका नाम था क्षीरचोर गोपीनाथ। तो ये जो गोपीनाथ है यहाँ पर एक बहुत विशेष क्षीर मिलती है जो कि अमृत के लिए कहलाता है। हमारी गुरु माता जी का नाम भी किसी नाम पर है, अमृत के लिए। माता जी कई बार कहती भी है कि मेरी इच्छा थी कि जब प्रभुपाद मुझे दीक्षा देने वाले थे तो मैं सोचती थी कि प्रभुपाद ऐसा नाम देना कि मैं गोपीनाथ को याद रखूं, क्योंकि वहाँ के जो विग्रह थे उनका नाम राधा क्षीरचोर गोपीनाथ था। तो माता जी को नाम मिला अमृता के लिए देखिए। तो माधवेंद्रपुरी के मन में आया कि ये बड़ी प्रसिद्ध अमृत केली है, ये अगर मैं चख लूँ तो मुझे अपने गोपाल को भोग लगाने के लिए भी कुछ समझ में आया कि मैं कैसे ये बना सकता हूँ। लेकिन जैसे उनके मन में ये इच्छा आई तो उनको इतनी ग्लानि हुई कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इच्छा कैसे कर दी, कोई भी इच्छा खुद चखने की, हालांकि भगवान का प्रसाद है, हालांकि सेवा के लिए है, तो इसलिए मैंने इच्छा क्यों करी। तो ऐसा उनका स्तर है माधवेंद्रपुरी का। और ये माधवेंद्रपुरी इन्हीं के अंदर प्रेम के प्रथम लक्षण भी कहते हैं कि प्रकट हुए थे, भगवत प्रेम के। तो उनको बड़ी ग्लानि हुई, वो मंदिर से चले गए, लेकिन भगवान ने उनकी बात तो समझ ही दी थी। तो रात को उन्होंने पुजारी को आदेश दिया, पुजारी देखते हैं कहाँ से आवाज़ आई, कहते मैं वो गोपीनाथ। तो बड़े राहिरा प्रभु कहिए, कहते हैं मैंने आज चोरी कर लिया, मैंने तुम्हारी एक क्षीर का एक जो मटका है वो छुपा दिया। तो नहीं, मैंने तो गिन के उठाए थे, तो तुमने गलती कर दिया, एक जो है देखो मेरी टांग के पीछे है। तो देखता है पुजारी तो वास्तव में वहाँ छूट गया होता है। तो कहते हैं इसको जाकर मेरे भक्त माधवेंद्रपुरी बोले। तो माधवेंद्रपुरी वो ढूंढते हैं, ढूंढते देते हैं। तो फिर माधवेंद्रपुरी को कृपा मिलती है। फिर वो आगे चलते हैं, मलय पर्वत से चंदन लेते हैं, जगन्नाथपुरी में भी सिधाए होते हैं। फिर जब चंदन लेके वापस आ रहे होते हैं तो ग्रीष्मकालीन दिन से वो बड़ा भाई आ जाती है क्षतिया। तो गोपाल उन्हें स्वप्न में कहते हैं कि आप ही तो चंदन लेके आए हो, ये क्षीरचोर गोपीनाथ को ही अर्पण कर दो, मैं और वो एक ही है। तो यहीं से मैं वो आपकी सेवा स्वीकार कर लूँगा। तो इसलिए आज से लेके 21 दिनों तक जिस कौन में भी चंदन यात्रा है, तो सब लोग अपने घर में गोपाल जी को विशेष रूप से चंदन लगा सकते हैं। और आज ही के दिन बद्रीनाथ केदारनाथ के भी पट खुलते हैं।
और ये जो पूरा महीना है वैशाख का, ये इसमें बहुत ही एक पवित्र दिन है। ये जो वास्तव में तो जैसे हम लोग कार्तिक सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसे ये वैशाख का महीना भी बहुत पवित्र माना जाता है और इसमें बहुत लोग काफ़ी उपवास रखते हैं। तो जैसा भी एक कथा में मैं पढ़ रहा था उसमें कि एक ब्राह्मण था जो बहुत अमीर था और एक ब्राह्मण था जो बहुत कष्ट में था। तो उसको अपने कष्ट निवारण के लिए किसी ऋषि से पूछा। उसके पुत्र और पत्नी बड़े अच्छे से, वैसे सब कुछ अच्छा था, बस कुछ कुछ कमियाँ थी। तो ऋषि ने बताया कि तुम पिछले जन्म में बहुत अमीर थे, लेकिन तुम बहुत कंजूस थे, तुमने किसी की सेवा नहीं की, बस धोखे से तुमने वैशाख महीने में 5 दिन उपवास कर दिया है। तो उसके प्रभाव से तुम्हें इस जीवन में सब कुछ अच्छा तो मिला है, लेकिन और अच्छा चाहते हो तो फिर से वैशाख महीना जो चल रहा है, तो वैशाख महीने में अच्छे से भगवान भक्ति करो। तो इसीलिए देखा जाता है संत लोग कई बार, जैसे राधा गोविंद महाराज तो हरिद्वार में उनकी कथा होती हमेशा, इसमें है गुरु महाराज ट्रीट लेके जाते हैं, जैसा भी होता है। तो ये जो महीना है ये बहुत ही विशेष है, दिव्य है, और इसमें ये तिथि जो है ये भक्ति को बढ़ाने वाली बहुत ही विशेष हो। तो श्री अक्षय तृतीया पर की हो सकता है 1-2 चीज़ें और भी कुछ होने में छोड़ गया। मानव में 2 की उत्पत्ति, पहले अन्न की उत्पत्ति जैती, पहले अन्न की उत्पत्ति भी हाजिर है, जॉल कुछ जॉ की भी ये लिखा। अरे एक श्लोक पढ़ते थे, श्लोक 40 ना लोलुपाय लालची को उपदिशे उपदेश दे द्विषता नहीं, गृह आरूढ़ चेतसे पारिवारिक जीवन के प्रति आसक्त की ना नहीं, अवक्ताय वक्त को च तथा मेरा जातु कभी ना नहीं, मत मेरे भक्त भक्तगण वृषा ईर्ष्यालुओं को अति ही नादनुपायोपदिशेन न गृहारूढ़ चेतसे यानुगीसे ना भक्ताय च मे जातु नमस्भक्त दुषामपि। जो उपदेश ना तो उन लोगों को दिया जाए जो अत्यंत लालची है और पारिवारिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त है, ना ही अभक्तों एवं श्री भगवान के भक्त तथा श्री भगवान के प्रति ईर्ष्या रखने वालों को दिया जाए। तात्पर्य, जो लोग सदा अन्य जीवों को हानि पहुंचाने की योजनाएं बनाते रहते हैं, वे कृष्ण नामामृत को समझने के अधिकारी नहीं है और वे श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के प्रक्षेत्र में प्रवेश नहीं हो सकते। साथ ही कुछ ऐसे स्वार्थी तथा कथित शिष्य होते हैं जो अत्यंत दिखावटी रूप से किसी निकृष्ट उद्देश्य से गुरु के प्रति विनीत बने रहते हैं। वे भी नहीं जान पाते कि कृष्ण भावनामृत अथवा भक्ति योग क्या है। ऐसे व्यक्ति जो अन्य संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण भक्ति को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचने का एक सा पद स्थिति नहीं समझते, वे भी श्री कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते। हमारा अनुभव है कि कुछ अध्येता हमारे पास तो आते हैं, किंतु किसी विशेष प्रकार का मताग्रत होने के कारण वे हमारा साथ छोड़कर वीराने में खो जाते हैं। वस्तुतः कृष्ण भक्ति कोई सांप्रदायिक धर्म नहीं है, यह तो परमेश्वर तथा उसके साथ अपने संबंध को जानने का एक शिक्षण विधि। कोई भी इस आंदोलन में बिना किसी पूर्वाग्रह के सम्मिलित हो सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्य प्रकार से अनुभव करते हैं। अतः निष्कर्ष होगा कि ऐसे लोगों को कृष्ण भक्ति के ज्ञान का उपदेश ना दिया जाए। सामान्यतः भौतिकवादी व्यक्ति किसी नाम, यश या भौतिक लाभ के पीछे उलझे रहते हैं। अतः यदि कोई इन कारणों से कृष्ण भक्ति ग्रहण करता है तो वह इस दर्शन को कभी समझ नहीं पाएगा। ऐसे व्यक्ति भक्त को सामाजिक अलंकरण के रूप में ग्रहण करते हैं। विशेषतः कलयुग में वे किसी सांस्कृतिक संस्थान के केवल नाम कमाने हेतु प्रवेश करते हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण चेतना के दर्शन को नहीं समझ सकते। यदि कोई सांसारिक वस्तुओं के लिए लालची ना भी हो, किंतु यदि पारिवारिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त है तो भी कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकता। ऊपर से ऐसे लोग भले ही लालची ना लगे, किंतु वे अपनी पत्नी, बच्चों तथा परिवार की उन्नति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं।
यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उपयुक्त दोषों से कलमशग्रस्त ना हो, तो भी यदि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में रुचि नहीं रखता या भक्त है, तो वह नहीं कृष्ण चेतना के दर्शन को नहीं समझ पाएगा। तो हालांकि हम और कहा जा रहा है बहुत ही ध्यान से प्रचार करना चाहिए, लेकिन फिर भी कहते हैं प्रभुपाद जी की प्रचार ही सार है। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें प्रयास तो करते रहना है, सीधा ज्ञान नहीं देना है, लेकिन किसी किसी तरीके से लोगों को हम लगाने का प्रयास कर सकते हैं। जो लालची है, पारिवारिक जीवन के प्रति आसक्त है, भक्तों से या भगवान से द्वेष करते हैं, तो भगवान की भक्ति को समझ तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी धीरे धीरे किसी किसी प्रयोजन से थोड़ा थोड़ा करते करते वो अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। और ऐसे धीरे धीरे शुद्ध करते करते भगवान की भक्ति को एक दिन समझ सकती है। तो इसीलिए हमें डायरेक्टली सबको ज्ञान तो नहीं देना है, लेकिन क्योंकि हर कोई समझ नहीं सकता, लेकिन फिर भी प्रयास करते रहे हैं कि लोग अधिक से अधिक भगवान की भक्ति को स्वीकार कर सकें। ग्रंथराज में बार बताओ की जरा गुना तो भी अभी आपने बोला भगवान के प्रति इच्छा जी, कि भगवान के प्रति इच्छा वो कर रहा, भगवान तो हमेशा देते हैं। भगवान के प्रति ईर्षा का मतलब होता है कि भगवान जो है वो परम भोक्ता है। तो जब भी हमारी भोग करने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब भगवान के प्रति इच्छा ही कर रहे हैं। भगवान के प्रति जो ईर्षा है, उसी के कारण हम सब लोग इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। अगर व्यक्ति भगवान के प्रति ईर्षा ना रखता होता तो उसको भौतिक संसार में आने की जरूरत नहीं। ये सब जो भगवान भी कर रहे हैं वो हाँ, भगवान स्वादिष्ट वस्तु भगवान के लिए होनी चाहिए, लेकिन हम लोग बनाते कि भाई मेरा ये मन कर रहा है इसलिए मैंने ये बनाया और मैंने ये खाया। भगवान को भोग लगवा देते हैं, तो ये इसलिए लगवा देते हैं क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं और ईर्ष्या को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असली चीज़ तो यही है कि ईर्ष्या है इसीलिए हमारी भोग की इच्छा है, सेवा की इच्छा कम है, भोग की ज़्यादा। जैसे जैसे वो ईर्ष्या कम होती रहती है, वैसे वैसे सेवा की इच्छा बढ़ती रहती है और भोग कम। जी जी ये कि तो अभी देखो जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो अत्यधिक आसक्त नहीं है। सब लोग अपने घर को कुछ न छोड़ के कुछ समय के लिए बैठे हैं ना। जो अत्यधिक आसक्त होता है तो उसको पारिवारिक जिम्मेदारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। तो पारिवारिक जिम्मेदारियां ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी आध्यात्मिक जिम्मेदारियां हैं। तो आध्यात्मिक जिम्मेदारियां निभाते हुए पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी, ये भगवान की भक्ति का मार्ग है। और जो व्यक्ति पारिवारिक जिम्मेदारी में इतना ज़्यादा उलझा ले अपने आप को कि बस उसके अलावा कुछ ना कर पाए, तो ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति को नहीं समझ सकता। तो इसीलिए बैलेंस बना के रखना है। हाँ, उपदेश भी देना। तो ईर्षा, फिर ईर्षालु की ईर्षा कैसे कम करती? तो इसीलिए तो बताया है ना कि उसे उपदेश नहीं देना, लेकिन कुछ कुछ ऐसी क्रियाएं जो वो कर सके उससे वो करवा दो। जैसे कोई व्यक्ति भगवान को नहीं मानता लेकिन वो समाज सेवा के नाम पर धन देना चाहता है, तो कैसे इस्कॉन संस्था है भाई दिक्कत हो रही है, अन्नपूर्णा कर रहे हैं, कोरोना में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो अब क्योंकि ये सेवा कर रहे हैं तो ऐसे प्रयोजन से कई सारे ऐसे लोगों ने भी दान दिया होगा तो भगवान को सिलसिले नहीं हुआते होंगे। तो ऐसे प्रकार के दिए हुए दान से धीरे धीरे कल्याण होगा। या धीरे धीरे भाई कोई अच्छा संगीत आ गया, कीर्तन आ गया बहुत सुंदर, तो अब वो सुना तो अच्छा लग गया किसी को संगीत, अब वो संगीत के माध्यम से उसने भगवान का नाम सुन लिया, तो धीरे धीरे थोड़ा सा उसका, तो ऐसे धीरे धीरे करते 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 उनके थोड़े बड़े पुण्य बढ़ सकते हैं। ऐसे भक्त की सेवा करवाने के लिए सही कि भाई कोई वैसे तो भगवान से ईर्षालु है, लेकिन ऐसे लोग संसारी रूप से बड़े अच्छे अपने आप को दिखाते हैं। तो कोई आचार्यों के पास आसपास कहीं आल है, उनकी उनसे कोई सेवा हो गई, प्लेन में कोई महाराज जा रहे हैं, किसी एयर होस्टेस ने उनकी सेवा कर दी। अब वो एयर होस्टेस कितनी भी ईर्षालु हो भगवान से, लेकिन अब उसने एक महाभागवत की कुछ सेवा करी है तो उसकी थोड़ी सी बुद्धि ठीक हो जाएगी। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे फिर जब से खत्म हो फिर वो समझ सकते हैं। आज अपने एक्शन पे महाराज ने कल मैं एक्शन चाहता
हिमें क्या गया है वैष्णव जो भजन है वो कम से कम 8 बार करना। महादेवेंद्र पुण्य चक्कर में कह रहे थे वो तो क्या मैंने की सेवा की है तो वैष्णव भजन ताना सुनी अर्जुन ने कम से कम 8 बार दिन में कम से कम। तो अक्षय तृतीया है ना, तो अक्षय जितना ज़्यादा भजन कर सके आज के दिन और जितना, और अजन में सबसे विशेष तो भगवान के भक्तों का स्मरण करना और उनके द्वारा की हुई प्रार्थना करना, ये बहुत ही ज़्यादा विशेष रहता है दृष्टि। उन्होंने सिर्फ यही 1-1.5 घंटा गाते रहे वो योग मैं सुना रखा रोजी आज बांके बिहारी में ना चरण दर्शन होते हैं ना, चरण की जी आज ऐसा भी होता बाकी गाड़ी की तरह दृष्टि हो चुकी। अरे बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि